स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आज आपका ईएसआई का बिहार ईएसआई का एग्ज़ाम हो गया और आज डेट है आपका 6 दिसंबर 2020 और आज ईएसआई का एग्ज़ाम हो चुका है और आप लोगों में से बहुत लोग इसके आंसर के बारे में थोड़ा सा उत्सुक होंगे कि इसका आंसर की क्या है, कितना नंबर आ रहा है, कितना कट ऑफ जा रहा है। तो मैंने एक पार्ट 1 वीडियो डाला था आज, जिसमें मैंने करीब 60 क्वेश्चन के आसपास दिया था उसमें। लेकिन अब मैंने ये वीडियो कंप्लीट वीडियो बनाया है 1 से लेके 100 तक पूरा एक ही वीडियो में। तो आप लोग एक बार इस वीडियो से पूरा आप लोग मिला लें। जो पहले वाला वीडियो देख चुके हैं ठीक है, उसमें नो डाउट वो पूरा सही है और इसमें भी आप 1 से 100 तक पूरा वीडियो इसी में आप लोग देख सकते हैं और 1 से 100 तक पूरा काउंट कर सकते हैं देखते देखते कि आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। अच्छा, कुछ छात्र मुझे पर्सनली मैसेज भेजे थे जो हमारे कोचिंग के थे कि सर बहुत सारे यूट्यूब से मिला है तो कुछ का क्वेश्चन गलत बता रहे हैं। जैसे एक रेसिस्टेंस वाला था, इक्विवेलेंट निकालना था उसका, और एक मैथ्स का क्वेश्चन था, वो सब कुछ कुछ गलत बता रहे थे। तो यहाँ पे हम पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करके बताएंगे जिसका क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत होगा उसका। और आप लोग मैथ्स का जो है सॉल्यूशन, तो अगर आप 50 लोग कमेंट्स करते हैं कि सर मैथ्स का भी जो सॉल्यूशन है वो आप हमें सॉल्यूशन करवाएं, तो ऐसे अगर आप नहीं भी बोलते हैं, चलिए नहीं भी बोलते हैं, तो उसका मैथ्स का जो सॉल्यूशन है उसका मैं सॉल्यूशन करके कॉपी पे अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा सारा का एक पेज में, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो बनाते समय कि कैसे वो मैथ्स सॉल्व होंगे। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ से आप लोग कन्फ्यूज़न 9.2.11 सर्च कीजिए और खुद से ज्वाइन हो जाइए। वैसे मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं और पूरा जेन्युइन इसका आंसर की हम दे रहे हैं। आप लोग कहीं से भी इसका परख सकते हैं, हर जगह से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, आप लोग को कुछ धुंधला नज़र आ सकता है लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं, ठीक है। तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में दिया गया था ये सभी मांग के कारण है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। दूसरा नंबर में आइए। दूसरा में बोल रहा है कि लोएस जो चट्टान है वो किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है, तो ये परतदार चट्टान होंगे, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर। तीसरा नंबर बोल रहा है कि D2O इज यूज्ड मोर इन, मतलब D2O को भारी जल बोलते हैं, इसका अधिकतम उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये परमाणु भट्टी में किया जाता है, यानी कि न्यूक्लियर प्लांट में। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर। चौथा बोल रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जाइलम का कार्य है कि जल के वहन के लिए, तो ये जड़ से क्या करता है कि जल का वहन विभिन्न क्षेत्र अपने भागों में करता है तनाव के। नेक्स्ट आइए 5 नंबर। 5 नंबर में बोल रहा है कि सौर मंडल के क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो पांचवा का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए छठा नंबर। 6 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 जून। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में। 7वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता था, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, PT उषा ने। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। 8वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ा हुआ है, तो इसका 8वां का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट आइए 9 नंबर। 9 बोल रहा है जब पानी जमता है यानी कि बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ता है। सपोज आप बोतल का एक बोतल लीजिए, उसमें आप पानी भर दीजिए, ठीक है, और पानी भर के आप उसे फ्रीज में रख दीजिए। जब पूरा बर्फ जम जाएगा तो देखिएगा आपका बोतल फट जाता है। तो ये फट जाता है, इसका मतलब क्या, अचानक उसका आयतन बढ़ गया जमने के बाद, तो बोतल फट गया। तो यही वजह है, बढ़ता है। तो आप लोग बहुत लोग घटता है मार दिए होंगे, तो वो नहीं है आंसर बढ़ता है होगा। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर। 10वां बोला कि वुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं,
तो वुसवेल्ट ग्रासलैंड कहां पाए जाते हैं? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी अफ्रीका में। नेक्स्ट है ये 11 नंबर। 11 बोल रहा है कि सेबेस्टियन वेटल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फार्मूला 1 रेसिंग यानी कि कार रेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स कार जो होता है उसके रेस को फार्मूला 1 रेसिंग बोलते हैं। 12 नंबर आइए। 12 बोरा निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो सबसे छोटी जो आर्द्र भूमि है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रेणुका। और ये कहां पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। 13 नंबर आइए। 13 बोरा की सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुल्ले ने। नेक्स्ट है ये 14 नंबर। 14 बोरा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो 14 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। नेक्स्ट है ये 15 नंबर। 15 बोरा की ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगस्त 1932 को। और शायद 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। आप लोग एक बार 16 अगस्त देख लीजिएगा, अगस्त में है ये तो कंफर्म है। तो अगस्त 1932 को ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है ये 16 नंबर। 16 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 भाषाएं। नेक्स्ट है ये 17 नंबर। 17 बोल रहा है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो 17 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट है ये 18 नंबर। 18 है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यहां पे देखिए निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजक। नेक्स्ट है ये 19 नंबर। 19 बोल रहा है कि चिपको आंदोलन से संबंधित था। तो इसका 19 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से। नेक्स्ट है ये 20 नंबर। 20 बोल रहा है मुक्त पतन, मतलब कि यहां पे बोल रहा है फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल मतलब कोई वस्तु अगर फ्री फॉल गिर रहा है, इसका मतलब कोई उस पर घर्षण नहीं लग रहा है, किसी तरह का विरोध नहीं हो रहा है। तो यहां पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो एक समान त्वरण वाली गति का, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन मतलब आपका dv अपॉन dt, यानी कि वेलोसिटी को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट प्राप्त होगा, वही कांस्टेंट उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन। और उसी को फ्री फॉल काउज होता है फ्री फॉल बॉडी का, ठीक है। तो अगर कहीं फ्री फॉल बॉडी भी लिखा रहेगा, फिजिक्स सॉल्व कीजिएगा तो फ्री फॉल बॉडी जैसे ही आ गया, इसका मतलब आप समझ जाइए कि dv अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन उसका होगा। तो यानी कि एक समान त्वरण वाली गति का इसका आंसर होता। नेक्स्ट है ये 21 नंबर। 21 बोल रहा है कि आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? तो 21 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। 22 नंबर आइए। 22 बोल रहा है कि दीपक पूनिया किससे संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कुश्ती से। नेक्स्ट है ये 23 नंबर। 23 बोल रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो संगठक होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? तो बायोटिक और एबायोटिक, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, जीव और अजीव। 24 नंबर आइए। 24 बोल रहा है कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। 25 नंबर में आइए। 25 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वैच्छिक सदस्यता, यानी कि वॉलेंटरी मेंबरशिप। लेकिन जबकि अगर वॉलेंटरी रिटायरमेंट होता तो वो एक नौकरशाही के अंतर्गत आता, लेकिन यहाँ पे वॉलेंटरी मेंबरशिप दिया हुआ है जो कि इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, वॉलेंटरी सदस्यता यानी कि मेंबरशिप। नेक्स्ट आइए 26 बोल रहा है सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1773 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश फौजों की हार हुई? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसियों लोग की हार हुई, और ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट आइए 27 नंबर। 27 बोल रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड यानी कि जिनेवा में। नेक्स्ट आइए 28 नंबर।
28 नंबर बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सुम्मिलित नहीं है उसमें से देख लीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा गोदावरी। जो मूसी नदी दिया हुआ है वो गलत सुम्मिलित है। मूसी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आइए 29 नंबर। 29 बोल रहा है नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो ये आप ई मित्र के माध्यम से करा सकते हैं अपना। नेक्स्ट आइए 30 है। थाइमिन किस विटामिन का नाम है? तो ये विटामिन 1 का नाम है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 का जो नाम है वो थाइमिन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आइए 31 नंबर। 31 बोला ITBP ने अपने पेगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। नेक्स्ट आइए 32 नंबर। 32 बोल रहा है आपका कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग महाजनपद की। 33 आइए 33 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। इसका तिब्बत के क्षेत्र में इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट आइए 34 नंबर। 34 बोल रहा है डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। तो ये आपका श्वेत क्रांति के लिए हो जाएगा, यानी दूध के क्षेत्र में क्रांतिकारी उत्पादन के लिए जाने जाते थे, तो वही श्वेत क्रांति से संबंधित है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में। 35 नंबर बोल रहा है कि रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बैकरूले। ठीक है, बैकरूले ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी और इन्हीं के नाम पे रेडियो सक्रियता का यूनिट बैकरूल रखा गया था। नेक्स्ट है ये 36 नंबर। 36 बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसमें से हो जाएगा आपका फसल का खेत, यानी कि क्रॉप फील्ड जो है वो आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बाकी जो वन, तालाब, झील जो है वो आपका नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आइए 37 नंबर। 37 बोल रहा है क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? समझे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरियम। अब BE से होता है बेरिलियम, तो बेरिलियम नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा बैरियम। ठीक ना, ये बैरियम जो क्षारीय मृदा है वो धातुओं में से कौन सी अधिकतम विद्युत धनी है, यानी कि द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अमोंगेस्ट द अल्कलाइन अर्थ मेटल इज, तो बैरियम हो जाएगा BA। नेक्स्ट है ये 38 नंबर। K. Sivan इज द चेयरपर्सन ऑफ, तो K. Sivan किसके अध्यक्ष हैं? तो ये इसरो के हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में। 39 बोला कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के सदस्यगण। नेक्स्ट आइए 40 नंबर। 40 बोल रहा है कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फीलर के रूप में काम नहीं आता है? तो काम नहीं आता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लिसरॉल। ठीक है। 41 आई फीलर के रूप में पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लिसरॉल। 41 नंबर आइए। 41 बोल रहा है कि 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सर एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में। 42 नंबर आइए। 42 बोल रहा है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य से। टीकाकरण के लिए ये इसका अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए 43 में। 43 में बोल रहा है कि भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? तो इसकी ऑप्शन सी हो जाएगा 1853 में। नेक्स्ट आइए 44 नंबर। 44 बोल रहा है कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा एक जो लक्षण था उनका चयन नहीं किया था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, फूल की आकृति का इन्होंने चयन नहीं किया था अपने परीक्षण में। ठीक है, मटर पर जो परीक्षण किए थे उसमें मटर के फूल के आकृति का उन्होंने इसका चयन नहीं किया था लक्षण के रूप में। नेक्स्ट है ये 45 नंबर। देखिए 45 यहाँ पे है, बोल रहा है कि एक निश्चित धन पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1365 है, तो उसके संगत साधारण ब्याज हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने 2-3 बार इसे 45 को ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे डाउटफुल लगा। क्यों? क्योंकि 45 मैंने 2-3 बार यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डाटा इनसफिशियंट है। अगर आप लोग से सॉल्व हुआ है तो कृपया आप हमें कमेंट करके कैसे सॉल्व किए थोड़ा सा बता दें। मैंने 2-3 बार प्रयास किया, मुझसे नहीं हुआ सॉल्व, केवल 45 नंबर ही एक सॉल्व नहीं हो पाया, बाकी सारा क्वेश्चन इसका मैंने कंप्लीट कर लिया है।
तो 45 आप लोग देख लीजिएगा, मुझे इसका लग रहा है डाटा इनसफिशियंट है, ठीक है। बस केवल एक ही इसी क्वेश्चन, बाकी सारा आपका मैं इसमें 1 से 100 तक करवा दूंगा, ठीक है। 46 नंबर आइए। 46 बोल रहा है कि कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पांचवी। और पांचवी पैरेलल इस प्रोसेसिंग हार्डवेयर में क्या आ जाएगा, तो VLSI पे यहाँ पे, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे यहाँ पे काम हुआ था, और VLSI एंड आर्टियंस पे ये आधारित थी। नेक्स्ट आइए 47 में। 47 नंबर आपका बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के फुतुंगटो नदी पर जो जल विद्युत परियोजना है वो क्या है। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, तो यहाँ पे बी है, दीक्षी होगा, ठीक है। तो दीक्षी परियोजना जो है वो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे आपका है। नेक्स्ट आइए 48 नंबर। 48 ड्राई आइस पूछ रहा है, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 49 नंबर आइए। 49 बोला कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने बनाई। तो ई MV हनीफा हो जाएगा, सी नंबर इसका हो जाएगा MV हनीफा। ये आपका पहला बार भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थी, और ये जो है ये शायद 1980 देख लीजिएगा एक बार, मुझे ध्यान नहीं, 1980 या 1981 के आसपास ये इन्वेंट किए थे इंडिया में। 50 नंबर आइए। 50 बोला कि 1791 में किसने महिला अधिकारों को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया था। कौन सी महिला थी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ओलंप डे गूज, ठीक है। 51 नंबर आइए। 51 में बोल रहा है कि सूबा इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो सूबा किसका राजधानी है। तो ये फिजी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइए 52 नंबर में। 52 बोल रहा है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। 53 नंबर आइए। 53 का बोरा, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सादत खां। 54 नंबर आइए। 54 बोरा कि अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्पाद है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। 55 नंबर आइए। 55 बोरा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा फिजियामा। ये जापान का एक द्वीप है, और ये जो है प्रशांत महासागर के अंतर्गत ये आता है, फिजियामा। 56 आइए। 56 बोरा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये गंगा डॉल्फिन या गैंगटिक डॉल्फिन बोलते हैं इसको, गैंगाटिक डॉल्फिन। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 57 आइए। 57 बोल रहा है कि समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनों, लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे देखिए, एक तरह से ये हॉलोकास्ट है। तो हॉलोकास्ट यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन के साथ यूज किया जाता है हॉलोकास्ट। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे हॉलोकास्ट होना चाहिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जेनोसाइड बोल रहा है, इसका आंसर जेनोसाइड होना चाहिए। आप लोग मेरे अनुसार ये जेनोसाइड होना चाहिए, यानी कि जनसंहार, ठीक है। नेक्स्ट आइए 58। 58 बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर गए थे, निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है। हिंदी देखिएगा तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब कि जो जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन नहीं किया गया है उसको आप लोग को बताना था। तो नीति आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी कि इसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, तो इसलिए नीति आयोग इसका सही आंसर होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आइए 59 नंबर। देखिए 59 का जो मैथ है, यहाँ पे आप लोग मैथ है, इसका सॉल्यूशन मैंने बोल दिया है कि जितना भी इसमें मैथ्स है और जो भी एक रेजिस्टेंस का था, एक ओमेगा इक्वल टू LC मतलब RLC सर्किट का था, वो सारा का मैं सॉल्यूशन आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दे रहा हूँ, एक पेज में सारा क्वेश्चन सॉल्व करके, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, 59 का जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 45 रुपया। और इसका सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे पूछ है कि अवधि के लिए साधारण ब्याज, तो SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। तो P मेरा कितना दिया हुआ है, तो अगर हम SI निकालेंगे तो P मेरा दिया हुआ 1500, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज दिया 14 1 15, तो 15/2 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ 21 फरवरी से 16 जुलाई दिया हुआ, तो 145 हो जाएगा दिन। तो दिन में दिया हुआ है तो नीचे 365 से करेंगे तब ना वर्ष होगा, और टोटल का डिवाइड कर देंगे 100। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, आपका लगभग आएगा 44.70 के आसपास आएगा। इसको हम लोग 45 रुपया लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो 59 का मैंने इसी में आप लोग को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। 60 नंबर आइए। 60 बोला भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ये सबको पता होगा, ऑप्शन डी 12। नेक्स्ट आइए 61 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन डीनाइट्रिफिकेशन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एजैक्टोबैक्टर। नेक्स्ट आइए 62 नंबर में। 62 में भी आपका मैथ्स है, तो 62 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो 62 का 80 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 63 नंबर। 63 बोल रहा है कि विच वन इज करेक्ट फॉर पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कौन इसमें सही है। तो इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, यानी 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 64 नंबर आइए। 64 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा शेकेल। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में। 65 बोल रहा है व्हेन एन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए 66 नंबर। 66 बोल रहा है कि ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया, तो किसके माध्यम से लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट आइए 67। हाँ देखिए दोस्तों, 67 में आपको बहुत सारे यहाँ पे मैंने देखा यूट्यूबर लोग पता नहीं थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे, लेकिन गलत बता रहे थे, ठीक है। वो कोई ऑप्शन डी बोल रहे थे, ठीक है, कोई बी बोल रहे थे, कोई सी बोल रहे थे। तो ये यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा 67 में कि बी सी डी एक ही चीज़ को घुमा फिरा के लिखा गया, एक ही चीज़ है। देखिए ओमेगा इक्वल टू 1/√LC है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी में है ओमेगा इक्वल टू, यहाँ बी नंबर देखिए ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, और यहाँ पे देखिए √OC इक्वल टू है 1/√L ओमेगा। तो देखिए अगर ये दोनों का हम यहाँ पे भेज दें तो √OMega²LC हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ भेज देते हैं तो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1/√LC, तो यही वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए L ओमेगा इक्वल टू है 1/ωc, अगर हम ओमेगा को इधर भेजे तो ओमेगा स्क्वायर, एल को इधर लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC हो जाएगा। तो ये तीनों देखिए, ये तीनों मैच कर गया, तीनों एक ही चीज लिखा हुआ है, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। आप दोनों में तीनों, इसमें भी ओमेगा का वैल्यू निकालिए, इसमें ओमेगा का वैल्यू निकालिए, देखिए तीनों में ओमेगा का वैल्यू सेम आ रहा है। तो आप नहीं भी जानते थे तो आप सीधा सीधा इसका आंसर ए यही आप मार देते। ओमेगा इक्वल टू 1/LC जो है वो आपका ये ट्रू एट रेजिस्टेंस सीरीज LCR सर्किट नहीं है, ये रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ए इसका सही आंसर हो जाता क्योंकि नहीं पूछ रहा है, बाकी तीनों सेम था, तो ऐसे भी आप इसे छाट सकते थे। नेक्स्ट आइए 68 नंबर। 68 बोल रहा है कि सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है, यानी कि द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर एट 1000 मीटर इज, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए 6.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आइए 69 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन कौन था, तो ये आइनस अरिहंत है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर आइए। 70 बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 1660 है, यहाँ पे देख लीजिए 1660 ही है, तो यहाँ पे देखिए x - y इक्वल टू 1660 दे दिया है, ठीक है। और बोल रहा है यदि एक संख्या यानी x का 7.5% इक्वल टू दूसरी संख्या के यानी y का 12.5% है, बटा 100 कर दीजिएगा, तो ये यहाँ से एक रिलेशन x - y यहाँ से निकल गया और एक रिलेशन यहाँ से, तो x इक्वल टू जो भी वैल्यू निकलेगा y के टर्म्स में, तो यहाँ पे x का वैल्यू y के टर्म्स में पुट कर दीजिएगा, तो y सेम आ जाएगा, तो y इक्वल टू निकल जाएगा, तो x इक्वल टू निकल जाएगा। तो आपका 70 का जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा 41, 50, 24, 90। 71 नंबर आइए। 71 बोल रहा है कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। 72 नंबर आइए। निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नाग। 73 नंबर आइए। 73 बोल रहा है सेंचुरी इज नॉट इनफ। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरव गांगुली। नेक्स्ट आइए 74 नंबर में। 74 में बोल रहा है वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो इसका डी हो जाएगा बैरोमीटर। नेक्स्ट आइए इधर 74 में एक और, इधर 75 है। 75 वर्ष निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। 2020 में ऐसा पहली बार है कि एक साथ 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ऐसा पहली बार है, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखिए 76 नंबर। 76 नंबर पे यहां पे आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे ये 10 देखिए सीरीज में है। तो सीरीज में जब रेसिस्टेंस निकालते हैं तो इक्विवेलेंट हो जाएगा सीरीज में, मतलब जुड़ जाता है। तो 10 + 10 हो जाएगा 20। तो इक्विवेलेंट इसका हो गया 20 ओम, ठीक है। अब ये 20 ओम 10 ओम के साथ पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 + 1/20। तो एलसीएम 20 हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 1 यानी 3/20। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कर देंगे तो 20/3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20/3 ओम। ठीक है, आप लोग इसे गलत मत कीजिएगा। नेक्स्ट आइए 77 में। 77 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, इसमें कौन सा, हाँ, कौन सा साहित्यिक कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका देवदास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आइए 78 में। 78 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, SO2। नेक्स्ट आइए 79 में। 79 बोल रहा है कि विच फाउंडेड द वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी इन 1930 मतलब 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हो चिन मिन ने। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, हो चिन मिन। 80 नंबर आइए। 80 बोल रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा के संसाधन का प्रकार है? तो यहाँ पे पूर्णवर्णीय हो जाएगा हिंदी में, और इंग्लिश में यहाँ पे है रिप्लेनिशेबल। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्णवर्णीय। 81 में देखिए, 81 बोल रहा है इटायू बांध जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पराना नदी पे। तो 81 का आप लोग याद रखिएगा, पराना नदी पे। नेक्स्ट आइए 82 नंबर। 82 बोल रहा है कि महिला यात्रियों की उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई पहल भारतीय रेलवे के द्वारा RPF के द्वारा शुरू की गई है। तो उसका क्या नाम है? तो इसका सही नाम है ऑप्शन बी, मेरी सहेली। 83 आइए। 83 बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। 84 आइए। 84 बोल रहा है कि 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे दिया गया है? तो 2020 का सबको पता होगा, बहुत लोग को पता होगा, ये पैरासाइट को दिया है, ऑप्शन बी। पैरासाइट एक साउथ कोरियन मूवी है, इसे ही 2020 का ऑस्कर प्राइज मिला है। नेक्स्ट आइए 85 नंबर। 85 बोल रहा है कि भारत द्वारा निर्माण किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा परम, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 86 में आइए। 86 बोल रहा है कि 2019 BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, PV सिंधु ने। यहाँ पे 2019 पूछा है। 87 आइए। 87 बोल रहा महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? तो पहला सत्याग्रह चंपारण पे था। अब बारदोली में था, वो भूख हड़ताल था, ठीक है। तो इसे आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे चंपारण हो जाएगा। 88 आइए। 88 बोल रहा है URL स्टैंड्स फॉर। तो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, नॉट लोकेशन।
तो आप लोग लोकेटर मारते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही आंसर होता। 89 आइए, पैन में कितना डिजिट होता है? तो बहुत सारे लोग तो एग्जाम में पैन नंबर लेके पैन कार्ड लेके गए थे, वहीं से काउंट करके ऑप्शन सी मार दिए 10। तो 10 इसका सही आंसर है। पैन में आप जो होता है वो 10 डिजिट होते हैं। अच्छा, बहुत लोग अब यहाँ पे थे कि कितने नंबर पूछ रहे हैं सर, नंबर कितने होते हैं? तो अब यहाँ पे जैसे नंबर है तो एक तरह से जैसे वहाँ पे लेटर भी रहते हैं, इंग्लिश वर्ड का अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो होते थे, कुछ नंबर होते थे। तो यहाँ पे टोटल काउंट करके आप लोग का सी होता ऑप्शन 10। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में। 90 बोल रहा है कि लावेर कप किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, टेनिस। 91 नंबर में आइए। 91 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र तो नहीं था, और गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र तो है नहीं, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, गुजरात इसका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 92 बोला निम्नलिखित में से कौन कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 की विजेता है? तो इसका हो जाएगा आपका शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आइए 93 नंबर। 93 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ये बहुत लोग को पता होगा। नेक्स्ट आइए 94 नंबर। 94 बोल रहा है कि यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? तो ये सिंपल था, 35 गुना 6/15। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 ना 6, यानी कि 14 दिन इसका आंसर होता है ऑप्शन बी। बहुत लोग इसे सही किएंगे, तो 14 दिन। नेक्स्ट आइए 95 में। 95 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संघवाद, यानी कि फेडरल जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। नेक्स्ट आइए 96 नंबर। 96 बोल रहा है कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये हो जाएगा हमारे गायन से है, और शायद भूपेन हजारिका हमारे असम क्षेत्र से आते हैं। तो एक बार आप लोग इसे भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन गायन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए 97 नंबर। 97 बोल रहा है कि अवंती की राजधानी थी। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, उज्जैन। नेक्स्ट आइए 98 नंबर। 98 बोल रहा है कि सैंटियागो राजधानी है। तो किसकी राजधानी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, चिली की। नेक्स्ट आइए 99 नंबर। 99 नंबर हो रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? तो इस संचरित नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया जो होता है वो दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है। पीलिया आपका दूषित रोग संचरण के चलते होता है, ये एकदम सही है। टाइफाइड भी होता है और हैजा भी होता है। तो अगर कहीं आप लोग पीलिया सुन लिए होंगे यूट्यूब वगैरह में बहुत सारे लोग, तो ये गलत है। पीलिया ये दूषित जल के द्वारा संचरित होता है। यहाँ पे न्यूमोनिया जो है वो दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है, इसका कारण अलग होता है। ठीक है, तो न्यूमोनिया इसका सही आंसर होता। और जो आज एग्जाम हुआ है 6 दिसंबर 2020 को बिहार ESI का, उसका आखिरी क्वेश्चन था, ये था हमारा, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, जो कि बहुत ईजी था। आप लोग सब लोग इसे ऑप्शन बी मारे होंगे, राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस तरह से करके मैंने 100 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो 45 में मैंने बोला कि डाटा शायद इनसफिशियंट दिया था, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और लेकिन मैंने आपका 100% जो है वो आपका एकदम क्लियर जेन्युइन आपको बता दिया है आंसर की। और मुझे लगता नहीं है कि इसमें शायद ही कोई क्वेश्चन गलत मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये मैंने खुद से तैयार किया है। तो शायद ये वजह हो कि शायद ना गलती मिले, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कुछ गलती खोज लेते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। लेकिन खोजने के बाद ये नहीं कि आप अंदाजे से मत बोलिएगा, ठीक है। आप पहले उसे खोज लीजिए, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा देख समझ लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आपने इसे गलत बताया है, ये क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और भी एग्जाम में आपका मैं इसी तरह मदद करूं, और जो हमारे टेस्ट सीरीज चल रहा है उससे भी आप लाभ उठा सकें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से ही यूट्यूब पे जो चलाया जा रहा है उससे आया है। और आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, जहाँ पे और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज भेजे जाते हैं,
उसे अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। और आप लोग कमेंट हमेशा, आप लोग कमेंट बताइए कि आप लोग का कितना राइट कितना रॉन्ग हुआ है। ये चीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि एक अंदाजा कट ऑफ लग सके। धन्यवाद।